हरिदासत्व में एक कलंक है, किसी का आश्रय लेना, किसी से वैर करना, किसी की लड़ाई झगड़ा कराना या लड़ाई झगड़ा करना। हम क्यों लड़ाई झगड़ा करें? अगर तुम गाली देते हो, अपमान करते हो, मारते हो, तो हम कोई अनाथ थोड़ी है, हमारे स्वामी वो देख लेंगे तुम्हें, और वो जब देख लेंगे निहाल हो जाओगे, तुम निहाल हो जाओगे। वो निहाल कर देते हैं पक्का। कभी द्वेष करने लायक नहीं रहोगे जिस दिन उनकी दृष्टि पड़ गई। बहुत सावधान। भगवान मांग कर रहे हैं, वैर न विग्रह आस न त्रासा, किसी और से आस नहीं, मिटाओ। अभी देखो कहां आस है, किसी के शरीर से आस, किसी के भोगों से आस, किसी से कोई आस नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। बैठो तो आप विश्वास पकड़ करके, आपको लगेगा कि आपके पास तो है। तो सब वृंदावन आए थे, एक व्यक्ति का परिचय नहीं, एक धन का तो नामो निशान नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, किसी को जानते नहीं थे। ये किसकी व्यवस्था? महारानी की व्यवस्था। मेरी व्यवस्था है क्या? नहीं, महारानी की। आप भी आश्रित होकर देखिए, उनको भेष से थोड़ी मतलब होता है, उनको तो अपनेपन से मतलब होता है। आपने बहुतों को अपना बना रखा है, महारानी जो देख रही अंदर से। और जिस दिन ऐसा आएगा कि गोरे चरणारविंद के सिवा कुछ नहीं, तो श्री राधा किंकरी नाम लुटाती चरणयो अद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों अद्भुत सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती। ये किसी की चापलूसी या चालबाजी से थोड़ी सुविधाएं, ये महारानी की कृपा कोर से सब है। और उस कृपा कोर के आप भी अधिकारी हैं, पर शर्त है, मोरदास कहाई नरासा, अन्य की आशा नहीं, अन्य आशा नहीं। प्रभु कह रहे उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी होती हो, जहां भी वास करेगा आनंद ही आनंद रहेगा। किसको? किसी से बैर नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से आस नहीं, किसी से भय नहीं। क्यों भय किसी से? इतना बड़ा मालिक मेरे साथ है, मुझे कोई छू सकता है? हाँ, उसको पिटवाना है तो कोई बचा सकता है? नहीं बचा पाएगा। उसको नहीं पिटवाना तो कोई पीट सकता है? नहीं। आग में फेंका गया, जहर खवाया गया, सांपों के बीच में कृत्या उत्पन्न की गई, क्या क्या नहीं किया गया। एक रोम झुलसा क्या प्रहलाद का? तो प्रभु केवल प्रहलाद जी के ही हैं क्या? नहीं, प्रभु यह कह रहे हैं, यही आचरण बस समय भाई, ऐसे आचरण करो, मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं अनारंभ, ये महान भक्त का लक्षण है, ये सिद्ध भक्त का लक्षण है। उसके द्वारा संकल्पित कोई कार्य नहीं होते कि ऐसा करो, परसों ऐसा कर लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। चलो अभी चलते, परिक्रमा लगत, हाँ चलो, इस पूर्णा हुई, चले, ऐसा कर लो, ये गान करो, हाँ अभी ऐसा किया जाएगा, ये संकल्प करते नहीं। अनारंभ, अचानक भगवत प्रेरणा से हो रहा, उसका कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं कि ये करने से ये फल मिलता, चलो ये किया जाए, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है वो। अनारंभ, अनिकेत, जहां वो रह रहा है वो अपना घर नहीं है, उसे अनिकेत कहते। ये मेरा घर है तो ये आपने उसकी आसक्ति स्वीकार की, अहंकार स्वीकार किया कि मेरा है, नहीं, ये क्या है? राधा केली कुंज है, श्री किशोरी जी का सारा वैभव है। आप कौन है? उनके चरण सेवक, उनके चरणों में रहने वाले। तो सेवक कहां रहता है? स्वामी के समीप। स्वामी कहां है? महल में। सेवक कहां है? महल में। सेवक स्वामिनी के चरणों पे विश्राम करता है। श्री राधा दुख चरण निवास। हमारे निकेत क्या है? स्वामिनी के चरणारविंद, वही अनिकेत है। घर की ममता शक्ति युक्त वो अनिकेत नहीं। भगवान कहते मेरा भक्त अनिकेत होता है, अर्थात घर में उसकी आसक्ति ममता नहीं होती है। अमानी, वो कभी किसी से मान नहीं चाहता। बहुत कड़ुआ है मान। अपमान कड़ुआ लगता है किसको? अभी जो इस मार्ग में नहीं चढ़ा है। फिर अपमान कैसा लगता है? मीठा लगता है। और मान कैसा लगता है? अपमान जैसा कड़ुआ लगता है। जैसे संसारी पुरुष को अपमान कड़ुआ लगता है, ऐसे ही भागवतिक पुरुष को मान कड़ुआ लगता है। अपमान नीचापमानम सुधा, हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। और वो
अनग, उससे कभी कोई पाप नहीं होता जो भगवान का भक्त होता है। क्योंकि पापाचरण होते हैं शरीराभिमान से, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा, मैंने भोग लिया, मैं ये भोग सकता हूं, इसी से पापाचरण होते हैं। शरीरासक्ति, शरीराभिमान से ही पापाचरण होते हैं। और वो पहले ही अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है, इसलिए उससे कोई पापाचरण नहीं, वो निष्पाप होता है। न पूर्व, न वर्तमान, न भविष्य, तीनों में वो निष्पाप होता है। अरोष, कोई कितना भी करे उसे क्रोध नहीं आ सकता, वो अरोष होता है। और दक्ष बड़ा निपुण होता है अपने मार्ग में, कैसे भजन बचाना है, कैसे भजन बढ़ाना है, कैसे भजन पचाना है, वो इस बात में बड़ा चतुर होता है। रामई भजे थे चतुर नर। सुत कलत्र सो हित परिहरे, ये शरीरों के अंदर गोविंद विराजमान है। अगर ये भावना नहीं तो फंस गए, फंस गए। फिर आए थे, फंसूंगा नहीं वादा करके। मां के गर्भ से निकाल दो हे गोविंद, इस बार जाएंगे तो केवल आपका भजन करेंगे, सबसे राग रहित होकर रहेंगे। फिर भूल कर गए। जैसी जैसी शुद्धि हुई वैसे वैसे हमने संबंधों का विस्तार कर लिया। फिर अब पूछो भजन के होता नहीं क्यों? जहां संबंध है उसी का चिंतन होता है। असन बसन की चिंता न करे, वस्त्र भोजन व्यवस्था इसकी चिंता मत करो। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है उसको करो, फल की आकांक्षा मत करो। विश्वंभर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं कर्म के अनुसार। पक्षपात होता है भक्त के साथ। संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण कैसे करते हैं? कर्म के अनुसार। कर्म प्रधान है तुम्हारा, जो तुम किए हो अनंत जन्मों में और जो कर रहे हो उसी के अनुसार सरकारी व्यवस्था होगी, भागवतिक सरकारी। आप कर्म बिगाड़ लिए, अपने दुख देने वाले कर्म एकत्रित कर लिए और भगवान को कोसते हो। हर व्यवस्था तुम्हें दी, बो इसमें क्या बोओगे? तुमने बोया दुख का बीज, अधर्म आचरण, मनमानी आचरण, गंदी बातें, गंदे आचरण, धर्म विरुद्ध। अब उसका फल होगा भयानक दुख। वो किस रूप में आएगा ये हमें पता नहीं। रोग रूप में आएगा, अपमान रूप में आएगा, क्या क्या उसके बहुत रूप हैं। अब कोशो भगवान को। व्यवस्था तो उन्होंने की थी, तुम इसमें सत भी बो सकते थे, क्यों असत बोया? आप काटो उस असत को। बोले हमसे नहीं काटा है तो फिर चलो उन्हीं की शरण में, आओ उन्हीं की शरण में। आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं पावन कर दूंगा तुम्हें। तो असन बसन की चिंता न करें। प्रभु के आश्रित अगर हो तो असन बसन की चिंता न करें। एक एक कैसे तुम्हें बताए, हर एक कृपा ही कृपा, मानो कृपा की वर्षा हो रही है। वर्षंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की वर्षा, अद्भुत कृपा की वर्षा। ये ऐसा मत समझो कि केवल कोई बहुत तपस्वी भजनानंदी तो उसके लिए है। आज से आप अगर उनके हो गए, चाहे जैसे रहे होगे, ये कृपा ये नहीं देखती कि तुम कैसे हो। जैसे पारसमणि नहीं देखती कि ये बहुत तपस्वी के घर का लोहा है या बहुत निंदनीय आचरण करने वालों के घर का लोहा है, वो छूकर दोनों को समान स्वर्ण बना देती। ऐसे भगवत कृपा कोई कैसा भी हो शरण में आ जाए तो उसे महान बना देती, उसे महात्मा बना देती, उसे भगवत प्रेमी बना देती है। विश्वास करो, असन बसन की चिंता ना करे। अगर चिंता है तो शरणागति किसकी ली, किसको शरण किया? चिंता तुम्हें क्यों? चिंता तो आराध्य देव की है तुम्हारी। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमको अब चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये सब कुछ उनका हो गया। जो कल समर्पण की बात हुई तो आज कह रहे हैं अब तुम्हें चिंता नहीं करनी। अगर चिंता करते हो तो समर्पण किसका किया? विश्वंभर सब जग को भरे, सेवक जी भी कह रहे विश्वंभर सब जग आभास,
पोषण भरन न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिलसाही, श्री वृंदावन की माधुरी। है उपासक, पोषण भरण की चिंता का त्याग कर दे, क्योंकि वो विश्वंबर है, समस्त विश्व का भरण। इसी बातों को ना स्वीकार करने से यहां द्रोह, हृदय में, घर में द्रोह, नगर में द्रोह, राज्य में द्रोह, देश में द्रोह, विश्व में द्रोह का विस्तार हो रहा है। ना समझो अध्यात्म को, ना समझो भगवान को, मत करो भजन तो देखो विनाश लीला उनकी। यहां अपने छाती में देखो कैसी जलन हो रही, कैसा द्रोह मचा हुआ है हृदय में। यहां युद्ध, बाहर युद्ध, भीतर युद्ध। बचना है तो एकमात्र मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। समझ में नहीं आ रहा।